बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतयाब हैं, उन्हें सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया गया। उम्र की वजह से उनकी एक आंख में मसला था। मेरी इत्तला के मुताबिक पिंड जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो रिटेंडेंट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। एक और तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने आया हूँ। कोई आइन आपको नहीं रोकता गुफ्तगू करने से। कैदी की आपने आज़ादी छीनी है, आप उसकी जुबान नहीं छीन लेते, आप उसका जहन नहीं छीन लेते। जब कोई उससे मिलने जाता है, मकसद सिर्फ ये है कि इस निज़ाम के खोखलेपन का इजहार ना हो। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर। सलमान अकरम राजा कहते हैं कोई आइन कैदों से नहीं रोकता, कैदी की आज़ादी छीनी जाती है, ज़बाबंदी और जहन मफलूज नहीं किया जा सकता। निज़ाम के खोखलेपन को छुपने की कोशिश की जा रही है। ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. शहरी आबादी, खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुराइम है। रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी उसूलों पर फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान, सिक्योरिटी फोर्सेज, हुकूमत बलूचिस्तान, सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मुआसर इकदाम को सराहता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर यह हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है। सारे का सारा मसला जो है पाकिस्तान की वादत का मसला, अगर वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवील में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम की मुलाकात। NFC से मुतालिक अमूर बर वक्त तय करने और तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल करने का आज़म। वजीर खजाना ने कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा की तामीर और तरक्की में मुआवनत के लिए पुरअज़्म है, सूबे के वाजिबात से मुतालिक ताउन करेंगे। मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ स्कीमों के लिए बर वक्त फंड्स फराहम किए जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से ACT बैंक के वक्त की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा सरमायाकारों के साथ फ़ाल राब्ता हुकूमती तरजीह है। उम्मीद है बजट तक या उससे पहले शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। सदर ICCI सरदार ताहिर महमूद कहते हैं वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम ने ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम किया। बिजली की कीमतों में कमी से सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खानम की जमानतियों के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। DSP सिटी पर मुश्तमिल लीगल टीम ने अलीमा खानम से वारंट की तामील करवा ली। SPs के साथ बसंत मनाने में कामयाब हुए तो इंशाल्लाह अगले साल पूरे पंजाब के अंदर बसंत होगी। सिर्फ 2 दिन के अंदर लाहौर के अंदर 34 करोड़ रुपए की पतंगे बिकी हैं।
बसंत के त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, जान दाव पर मत लगाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, SOPs के साथ बसंत मनाने में कामयाबी मिली तो आइंदा साल पंजाब भर में बसंत मनाएंगे। बसंत के बायस 8 से 10 सनतों को फ़रोग मिला। 2 दिन के दौरान 34 करोड़ की पतंगें फ़रोख्त हुई। तलब और रसद का फ़र्क ख़त्म होने के बाद पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंगों के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलूकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक, चौराहे, सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। पाकिस्तान का भारत के मैच का बॉयकॉट। भारतीय सहाफ़ी ने BCCI को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय सहाफ़ी जसविंदर सिद्धू ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। ICC भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 24,000 रुपए इजाफे से $5,14,362 रुपए का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $4,916 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 416 रुपए इजाफे से 8,821 रुपए हो गई।